आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिजिटल साथी में। आज हम बात करेंगे वर्तमान में जो खाद्य सुरक्षा के फॉर्म लिए जा रहे हैं राजस्थान सरकार द्वारा, उसके अंदर पात्रता की श्रेणी क्या-क्या है? क्या आप उसमें पात्र है या नहीं है? यदि है तो आप आवेदन कैसे करें? तो इन सब के बारे में आज बात करूंगा। सबसे पहले देखते हैं राज्य सरकार द्वारा समावेशन की सूची जो निर्धारित की गई है वो कौन-कौन सी है। इसके अंदर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अलग-अलग सूचियां हैं जो लगभग बराबर है, कुछ है कैटेगरी अलग-अलग है। पहले हम बात करेंगे शहरी क्षेत्र के। तो इसके अंदर इंक्लूजन की श्रेणियां हैं, वो निर्धारित की गई है 32। तो चलिए देखते हैं कौन-कौन सी है और उस पर्टिकुलर श्रेणी के लिए कौन-कौन से दस्तावेज की आपको आवश्यकता होगी आवेदन करते समय। तो पहली श्रेणी है अंत्योदय परिवार। यदि आपके पास में अंत्योदय का कार्ड है, राशन कार्ड अंत्योदय परिवार का है, तो आप सीधा आवेदन कर पाएंगे और अंत्योदय का राशन कार्ड लगाने पे आपका फॉर्म है जो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। दूसरी है बीपीएल परिवार, तीसरी है स्टेट बीपीएल परिवार और चौथा है अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी। तो ये सभी राशन कार्ड के ऊपर ही लिखा हुआ होता है, बीपीएल है कि स्टेट बीपीएल है, तो आपको उस राशन कार्ड की कॉपी उस फॉर्म के साथ में लगानी होगी। और इसके बाद में ऐसे परिवार जो इन योजनाओं में शामिल नहीं है लेकिन उनके अलावा भी और कई योजनाएं हैं जिनके बेस पर भी आपको खाद्य सुरक्षा का लाभ दिया जा सकता है। इसके अंदर है जो भी पेंशन से संबंधित जो भी योजनाएं हैं वो सारी शामिल की गई है, जैसे कि मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योगदान पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना, मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास योजना। मतलब कि यदि आप किसी भी प्रकार के पेंशनधारी है तो आपको एनएफएसए का लाभ दिया जाएगा। और दूसरा है यदि आपके द्वारा आपको जो मकान बना हुआ है वो मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास योजना के तहत बना हुआ है तो भी आप पेंशन धारक हो, सॉरी एनएफएसए के धारक हैं, आपको लाभ दिया जाएगा। शहरिया और कथोड़ी जनजाति परिवार के लोग, कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर परिवार, ऐसे परिवार जिनको बंधुआ मजदूरी से छुटकारा दिलवाया गया है सरकार के द्वारा और आपके पास में उसका प्रमाण पत्र हो। एक है वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राशन कार्ड हो, मतलब एक अकेला बंदा हो जो वरिष्ठ नागरिक हो, 60 साल से ऊपर का व्यक्ति हो और सिर्फ वो अकेला रहता हो, उसको भी एनएफएसए का लाभ देय होता है सीधा ही। और यदि आप मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष के लाभार्थी हैं, अगला है समस्त सरकारी हॉस्टल में अंतेवासी, मतलब जहाँ जहाँ भी सरकारी हॉस्टल चलती हैं उनके अंदर कोई परिवार रह रहा है तो उनको डायरेक्टली एनएफएसए में जोड़ा जाता है। और फिर है एकल महिलाएं, जो परिवार में अकेली हो, उन महिलाओं को भी दिया जाता है। फिर है श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक, तो कोई भी श्रम विभाग से पंजीकृत श्रमिक है उनको भी इसका लाभ दिया जाता है। पंजीकृत अनाथालय और वृद्धाश्रम और कुष्ठ आश्रम, अनाथालयों में रहने वाले, वृद्धाश्रम में रहने वाले व्यक्तियों को भी इसका लाभ डायरेक्ट दिया जाता है। कच्ची बस्ती में निवास करने वाले सर्वेक्षित परिवार, ऐसे परिवार जो कच्ची बस्ती में रहते हैं और जिनका सर्वे हो चुका है वो परिवार ही इसमें पात्र है। कचरा बीनने वाले परिवार हैं, मतलब जो व्यक्ति है वो घर घर जाकर या रोड से कचरा उठाते हैं, उन परिवारों को भी इसमें शामिल किया गया है। शहरी घरेलू कामकाजी महिलाएं हैं, उनको भी इसमें लाभ दिया गया है। घरेलू कामकाजी महिलाएं मतलब जो दूसरों के घर पे जाकर उनके कामकाज करते, शहरों में ये ज्यादातर होते हैं। और गैर सरकारी सफाई कर्मी, ऐसे सफाई कर्मी जो किसी कंपनी में या किसी फर्म में सफाई का काम करते हैं जो कि सरकारी नहीं है, उनको उसका सर्टिफिकेट दिया जाता है कंपनी के द्वारा, वो सर्टिफिकेट ही मान्य होगा, उसके बगैर आप इसका लाभ एनएफएसए का लाभ नहीं। फिर है स्ट्रीट वेंडर, स्ट्रीट वेंडर का भी सर्टिफिकेट नगर पालिका जारी करती है। फिर है उत्तराखंड त्रासदी वाले परिवार, ऐसे परिवार जो उत्तराखंड के टाइम पर, त्रासदी के टाइम पर उनके परिवार में से किसी की मृत्यु हो गई, उनको भी सर्टिफिकेट जारी किया गया है, तो सर्टिफिकेट लगाना होगा। फिर है साइकिल रिक्शा चालक, जो रिक्शा चलाते फिरते हैं शहरों में। और फिर है कुली, जो सामान उठाते हैं रेलवे स्टेशन पर। फिर कुष्ठ रोगी, और या फिर कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया हुआ व्यक्ति है तो उसके पास भी सर्टिफिकेट होगा तो वो भी पात्र है। फिर है घुमंतु, अर्ध घुमंतु जाति हैं जैसे वन बागरिया, गाड़िया लुहार, भेड़ पालक, इस प्रकार की जातियां, इनके पास भी इनका प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। फिर है वनाधिकार पत्रधारी परंपरागत वनवासी, ऐसे व्यक्ति जो वनों में रहते हैं और उनके पास में उसका सर्टिफिकेट। फिर है आस्था कार्डधारी परिवार। फिर होगी अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में पीड़ित कोई व्यक्ति है तो उसको भी एनएफएसए का लाभ दिया जाता है। फिर है एड्स, एड्स का रोगी और उसका परिवार, उसको भी मिलता है।
फिर सिलिकोसिस रोग से ग्रसित व्यक्ति, सिलिकोसिस से ग्रसित व्यक्ति के परिवार को भी इसका लाभ दे। यदि आप बहुविकलांग और मंदबुद्धि मतलब आप पूर्ण रूप से विकलांग हो या फिर आप कोई परिवार में कोई इसकी 21 श्रेणियां होती है उसके अंतर्गत आते हो तो आपको इसका लाभ दे। जैसे इनका विकलांग में आ गया तो इसका सर्टिफिकेट बनता है विकलांग का, वो लगाना अनिवार्य होगा। फिर है पालना योजना में आने वाले बच्चे और उसके परिवार। और फिर है डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 के अंतर्गत पीड़ित महिलाएं। फिर है निसंतान वृद्ध ऐसी दंपति जिनका कोई संतान नहीं हो, या फिर कोई ऐसी दंपति है, ऐसा परिवार है सिर्फ संतान हो पर वो दिव्यांग हो। अंतिम है ट्रांस। इस प्रकार से ये 32 श्रेणियां शहरी क्षेत्र की है और ये सभी के सभी ग्रामीण क्षेत्र में भी है। ग्रामीण क्षेत्र में कुछ श्रेणियां ज्यादा है। तो उन श्रेणियों के अंदर आती है एक तो नरेगा में काम करने वाले व्यक्ति, फिर है भूमिहीन कृषक, सीमांत कृषक और लघु कृषक, ये इसमें एक्स्ट्रा हो गया। और घरेलू कामकाजी और जो गैर सरकारी सेवा स्ट्रीट वेंडर है ये सिर्फ शहरी क्षेत्र में होंगे, ये ग्रामीण। और फिर इनके अलावा है ये लघु कृषक आ गया। और उसके बाद में तो ये इतनी श्रेणियां हैं, लगभग 32 प्रकार की श्रेणियां हैं जो सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है। उसके अंदर यदि आप आते हो तो आप एनएफएसए के पात्र हो और आपको इसका सर्टिफिकेट उसमें लगाना बहुत जरूरी है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जैसे कृषक है तो उनको अपने पटवारी से ये प्रमाण पत्र लेकर के उसमें लगाना होगा, तभी आपका आवेदन आगे पास किया जा सके। तो इस प्रकार हर एक योजना है जो अभी बताई गई है उन सभी का प्रमाण पत्र होना आपके पास में आवश्यक है। ये सारी चीज यदि आप कवर करते हैं, पात्रता रखते हैं इनमें से एक की भी, तो आप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में जुड़ने के पात्र हैं, अन्यथा आप अपात्र हैं। इसके बाद में ऐसा है कि ये सारी श्रेणियां तभी आपको तभी आपके लागू होगी जब आप ये निष्कासन की सूची दी गई है इसके अंदर आप नहीं आ रहे। यदि ऊपर चाहे आप ऊपर की पात्रता आप रखते हो पर नीचे जो निष्कासन की सूची है उसमें भी यदि आप पात्र हो तो आपको एनएफएसए का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अंदर क्योंकि है ऐसे परिवार जिसका कोई भी एक सदस्य आयकर दाता हो, मतलब कि आपके फैमिली में से कोई यदि आय इनकम टैक्स भर रहा हो, वो ऐसे परिवार जिसमें से कोई भी एक सदस्य सरकारी या अर्ध सरकारी स्वायत्त शासित संस्थाओं में नियमित या कर्मचारी अधिकारी हो अथवा 1 लाख रुपए वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त कर। यदि आपके परिवार में कोई भी कभी भी सरकारी था या सरकारी है और उसको 1 लाख रुपए से अधिक वार्षिक की पेंशन मिल रही है तो भी आप पात्र नहीं है, चाहे ऊपर की आपकी श्रेणियों में से किसी में भी हुआ। ऐसे परिवार जिसके किसी भी एक सदस्य के पास में 4 पहिया वाहन हो, मतलब कार हो या जीप हो जो कि टैक्सी नंबर में नहीं हो, मतलब खुद की हो। इसके अंदर कहा गया है एक वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर जो कि जीविकोपार्जन के लिए उपयोगी हो, मतलब कि आपको जीने के लिए उस वाहन की आवश्यकता है, तो उससे आप कमाई करके अपने पेट परिवार का पेट भरते हो तो उस एक वाहन को छूट दी गई। यदि एक से ज्यादा होंगे तो आप पात्र नहीं होंगे। तो इसके अंदर जैसे ट्रैक्टर आ गया, पिकअप आ गई, इस प्रकार से एक एक वाहन। चौथा है शहरी क्षेत्र में तो नगर निगम या नगर परिषद में यदि आपके पास में 1,000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल का पक्का मकान हो या फिर व्यवसायिक परिसर हो, ये कच्ची बस्ती को छोड़कर, कच्ची बस्ती निर्धारित की है हर से, उसके अलावा रिहायशी इलाके में है या अन्य इलाके में है, यदि आपके पास में 1,000 वर्ग फीट से अधिक का मकान है तो आप पात्र नहीं होंगे नगर निगम और नगर परिषद। और नगर पालिका क्षेत्र में आपके पास में 1,500 वर्ग फीट से अधिक का पक्का मकान नहीं होना चाहिए। छठा है 1 लाख रुपए वार्षिक से अधिक आय सीमा वाले परिवार। आप चाहे कैसे भी आय करें, यदि आपकी आय सीमा 1 लाख से अधिक है तो आप इन श्रेणी में पात्र नहीं हो। ऐसे परिवार जिसके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो। आप चाहे कहीं पर भी हो पर आपके पास में भूमि है वो लघु कृषक से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से ये ग्रामीण क्षेत्र की भी, ग्रामीण क्षेत्र में यही श्रेणियां लागू होती है। और ग्रामीण क्षेत्र में आपका जो रिहायशी मकान है वो 2,000 वर्ग फीट से अधिक का नहीं होना चाहिए, तभी आप एनएफएसए योजना के पात्र हों। तो इस प्रकार से ये श्रेणियां हैं पात्रता और अपात्रता की। यदि इन शर्तों को आप पूरा करते हैं तो ही आप एनएफएसए योजना में पात्र माने जाएंगे, अन्यथा आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाए। यदि आप इनमें से पात्र हैं तो आज ही जाकर के नज़दीकी मित्रा से या खुद ऑनलाइन फॉर्म भरें। फॉर्म भरने पर आपको इस योजना का लाभ देय होगा। एक है वो ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन कृषक, सीमांत कृषक और लघु, इन चीजों की परिभाषा आप समझे। भूमिहीन कृषक वो कृषक है जिसके स्वयं के परिवार के पास में किसी भी प्रकार की कृषि भूमि नहीं है, आप रहवासी है
आबादी भूमि हो सकती है। कृषि भूमि किसी प्रकार की नहीं, तो वो होगा भूमि। दूसरी है सीमांत कृषक। सीमांत कृषक की कैटेगरी जो भारत सरकार द्वारा तय की गई है। सीमांत कृषक होता है 1 हेक्टेयर तक की भूमि आपके पास में। 1 हेक्टेयर जो कि लगभग राजस्थान में कहीं जगह 6 बीघा के बराबर है और कहीं जगह 3.5 बीघा। और इस प्रकार मतलब आपके पास में 6 बीघा से अधिक की भूमि नहीं होनी, तो आप सीमांत कृषक है। और एक कैटेगरी है लघु कृषक की। लघु कृषक कैटेगरी, लघु कृषक के अंदर आपके पास में वो 2 हेक्टेयर से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2 हेक्टेयर मतलब आपके पास में बीघा के रूप में काउंट करें, 12.5 बीघा से अधिक की भूमि आपके पास में नहीं हो, तभी आप एनएफएस योजना के पात्र होंगे, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक बात और है, वर्तमान में जो निर्माण श्रम, उसके अंदर हाईकोर्ट के ऑर्डर के अनुसार जिनके भी ई श्रम कार्ड बने, वो भी इसमें पात्रता रखते हैं। तो इस श्रम धारक परिवार भी इस योजना में अपना आवेदन कर पाएंगे, एनएफएस का लाभ ले पाएंगे। तो ये थी मोटा मोटी जानकारी एनएफएस योजना की पात्रता के बारे में। यदि आपके मन में कोई भी विचार हो, कोई भी डाउट हो, तो अपना पर्सन कमेंट, आपको उत्तर जरूर दिया जाएगा। और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, ताकि व्यक्तियों को इसका लाभ के बारे में पता चल सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।